कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यशोदा जय व्रज जनरंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इथलं फॅन चालू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत स्कंद पहला अध्याय 8वां और श्लोक संख्या 18। तो सभी पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती उवाच
नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमती कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य है। तात्पर्य, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती, अतएव उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य है, लेकिन वे न तो आदि है न अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन श्री भगवान कभी भी ऐसे नहीं हैं। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां। तब उन्हें पुनः ईश्वर या नियमता के रूप में संबोधित किया गया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ सीमा तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियमता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंतः तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सब के अंतर में भी विद्यमान थे। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में श्री भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही उसमें स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के अंदर तथा बाहर है, तो भी वे अदृश्य है। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं, उनके समक्ष वे प्रकट नहीं होते। अवरोध का यह पर्दा परम भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही विद्रोही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। 3 सप्ताह हम में से कई सारे भक्तों ने भगवद गीता का वितरण किया, श्रील प्रभुपाद जी की जीवन चरित्र की मूवी देखी। तो जिन भक्तों ने भी भगवद गीता के वितरण में भाग लिया उनका सभी का तो धन्यवाद है ही। पिछले 3 सप्ताह हम लोग एम्पावर्ड आचार्य मूवी देख रहे थे कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन संगठन को आरंभ किया और कैसे वो उनको लगभग 12-13 साल की अवधि में ही जगत की सबसे प्रसिद्ध संस्था के रूप में वे उसे स्थापित कर पाए। 108 मंदिरों की स्थापना की, ये हमने देखा। लेकिन प्रभुपाद जी की विशेष जो देन है समूचे मानव समाज के लिए, वे है उनका लेखन, उनके द्वारा रचे गए ग्रंथ। और उसी में से एक जो प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, 12 स्कंदों के 18,000 लगभग श्लोकों का प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, उसका तात्पर्य दिया। ये श्रील प्रभुपाद जी का मनुष्य समाज के लिए सबसे बड़ी भेंट है कि भागवत पुराण जैसे इतने विशाल और महान ग्रंथ का उन्होंने अनुवाद किया, जिसके कारण समाज के कई लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हुए कि जो भगवान कृष्ण को समझ पाए, उनके भक्तों की लीलाओं को समझ पाए, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करी जाती है, इस चीज़ को लोग समझे। तो आज ऐसे ही भागवतम से हम लोग प्रथम स्कंद से आरंभ कर रहे हैं, श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थना। ऐसे भागवत में बहुत सारी प्रार्थनाएं, स्तुतियां हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्मदेव की प्रार्थना है, स्तुति है, उद्धव जी की है, फिर गजेंद्र की है, फिर इंद्र की है। कई सारी स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, और उन हर एक प्रार्थनाओं का, स्तुतियों का एक अपना अलग महत्व है। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का ये जो 18वां श्लोक, यहाँ से कुंती महारानी की स्तुति आरंभ होती है। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहाँ से कुंती महारानी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति आरंभ होती है और 43 नंबर के श्लोक तक वो चलती है, यानी लगभग 26 श्लोक है जो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं कहलाई जाती है भागवत में, जो विशेष महत्व रखती है। इन श्लोकों से या कुंती महारानी की जो ये प्रार्थना है, ये जो स्तुति है, उससे हमको कुंती महारानी की भक्ति दिखाई देती है कि वो कितने उच्च स्तर की भक्त थी। इन प्रार्थनाओं में हमको कुंती महारानी का ज्ञान भी दिखाई देता है कि शास्त्रों का या वैदिक शास्त्रों का उनको कितना गहरी समझ और ज्ञान था। ये चीज़ें हमको कुंती महारानी की स्तुतियों में हमको दिखाई देता है। वैसे देखा जाए तो वैदिक काल में या हमारे सनातन जीवन पद्धति में हम लोग देखते हैं कि लड़के लोग गुरुकुल जाया करते थे। उम्र के 5 में या 5 से आगे वे गुरुकुल जाया करते, लेकिन लड़कियां गुरुकुल में गई ऐसा जिक्र हमको कहीं नहीं मिलता है। यहीं पर कई सारे लोग आक्षेप उठाते हैं, खैर उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन लड़कियों के लिए कहा, मतलब ये वैदिक पद्धति ऐसी थी कि लड़कों के लिए गुरुकुल था और लड़कियों के लिए उनका घर ही विद्यालय था।
यानी ऐसे कहा जाता है कि माता पिता ही उनके अध्यापक होते थे, क्योंकि पिता तो गुरुकुल से शिक्षित थे ही, वैसे उनकी माता भी, जो कोई भी माँ होगी, वो भी अपने घर में अपने माता पिता से प्रशिक्षित हुई होगी। जो पढ़ाई बच्चे लोग या लड़के लोग गुरुकुल में किया करते थे, लड़कियों को वो सारा ज्ञान, वो सारी पढ़ाई उनको घर में ही अवेलेबल हो जाती, क्योंकि उनके माता पिता जो थे वो शास्त्र में पारंगित होते थे, वो खुद राजर्षि होते थे या खुद अच्छे भक्त होते थे, जिसके कारण घर में जो बच्चियां होती थी वो भी स्वाभाविक रूप से सारे वैदिक ज्ञान, वैदिक नॉलेज, वेद पुराण आदि चीज़ें उनको पता चल जाती थी, उनको कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही कुंती महारानी एक राजा की पुत्री थी, तो उनका भी प्रशिक्षण जो था वो इसी प्रकार से हुआ था। अब जैसे हम लोग इनका ये सुनेंगे स्तुतियाँ या श्लोक हम लोग जैसे जैसे आगे सुनते जाएंगे, तो उससे हमको पता चलेगा कि कितनी सारी शिक्षाएं कुंती महारानी के प्रार्थनाओं से हमको मिलती है। देखा जाए तो वैसे वो एक महिला है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी वो वैदिक ज्ञान में कम नहीं है, अपने भक्ति में वो कम नहीं है, अपने जो जिम्मेदारी है एक स्त्री के नाते, उस जिम्मेदारी में भी वो कहीं पर कमी दिखाई नहीं देती। सारे अंगों में यदि हम कुंती महारानी को देखें तो वो एकदम परफेक्ट स्त्री, परफेक्ट भक्त हमको दिखाई देती है। स्कूल में ना जाते हुए भी लगभग, इसलिए शास्त्र, वैदिक शास्त्र में एक शब्द एक होता है विदुष, पुरुष को कहा जाता है, विदुषी स्त्री को कहा जाता है। तो विदुषी शब्द हमको शास्त्रों में मिलता है, वैदिक शास्त्रों में मिलता है। तो विदुषी अनुसया को कहा जाता है। विदुषी अनेक जो महान स्त्रियाँ थी, जैसे मंदोदरी थी और ऐसे जो ज्ञानी स्त्रियाँ थी, ऋषि पत्नियाँ थी, उनको विदुषी शब्द से संबोधा जाता था, संबोधन हुआ करता था, क्योंकि इनको भी वेदों का ज्ञान था। इसलिए हम लोग देखते हैं रामायण में माता अनुसया माता सीता को उपदेश करती है गृहस्थ धर्म के बारे में, अलग अलग कर्तव्यों के बारे में, और साथ ही साथ वेद और वैदिक शिक्षा के बारे में भी वो उनको समझाती है, बताती है। उसके बाद तो वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में या वैदिक जीवन में हम देखते हैं स्त्री और पुरुष ऐसी दो अलग बातें दिखाई देती है, भेद दिखाई देता है। और इसी को कई बार जो आजकल जो आधुनिक जीवन पद्धति में इसी के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि स्त्री पुरुष समानता, ये चीज़ आजकल बहुत जोरों शोरों से चलता है। लेकिन वैदिक जीवन पद्धति में यदि हम लोग देखेंगे तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो पुरुष ही कर सकते हैं, कुछ कार्य है वो स्त्रियों के लिए। दोनों का जो भेद है वो है और वो दिखाई देता है भौतिक दृष्टि से। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, तो वहाँ पर स्त्री और पुरुष ऐसा कोई भेद नहीं दिखाई देता है। जैसे गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, स्त्री शूद्र तथा, भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने का अधिकार किसी भी स्त्री को, क्षुद्र को, किसी भी व्यक्ति वस्तु को है। कोई भी मेरे पास आ सकता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्तर का हो, हर व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। मतलब ये जो भेद हमको वैदिक शास्त्रों में दिखाई देता है, वो भेद है वो भौतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से है। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन पर आते हैं, जीवन की बात में जब हम आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जब हम आते हैं, तो वहाँ पर स्त्री और पुरुष ऐसा कोई भेद नहीं होता। हर व्यक्ति, हर जीव समान रूप से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। कुंती महारानी के जीवन से हम इस बात को समझते हैं। लेकिन जो समानता की बात, आधुनिक जीवन पद्धति की, सब लोग सब कुछ समान है, एक समान है, हम लोग एक समान है, ये जो संस्कृति है, इसी संस्कृति से हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारा उत्पात मचा हुआ है समानता के कारण। कि हम लोग जो चीज़ समान नहीं है उसे ज़बरदस्ती से हम समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर गड़बड़ी में कर रहे हैं।
इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि यदि हमको समाज में वास्तविक शांति चाहिए, समानता चाहिए, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण भावना का, यह भक्ति का रास्ता है। जब हम भक्ति के पथ में आते हैं, भक्ति के मार्ग में आते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी स्तर का हो, वहां पर कोई भेद नहीं रहता। हाँ, सामाजिक रूप से, भौतिक दृष्टि से हमको कुछ अंतर करना पड़ता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कुछ विहार में बीच में बड़ा सा एक बैरिकेशन लगाया होता है, बैरिकेटेड लगाया होता है, प्रभु जी इस साइड, माता जी इस साइड, ऐसा होता है। तो सामाजिक दृष्टि से कहिए या भौतिक दृष्टि से कहिए, ये भेद करना जरूरी होता है। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। हर जीव, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। अब कुंती महारानी की ओर देखेंगे तो कुंती महारानी को तो पति भी नहीं थे, विधवा की कुंती महारानी। और हम देखते हैं कि कई बार विधवा स्त्रियों को कई सारे प्रतिबंध होते हैं, लेकिन कुंती महारानी के जीवन में ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं देखते। वो कितने अच्छे से उन्होंने अपने बच्चों को संभाला भी, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, और साथ ही साथ वो भक्ति में भी उतनी दृढ़ रही। जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा था उसको सहते हुए वो आगे चल रही थी। तो कुंती महारानी के जीवन से कई सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो एक कुंती महारानी एक उत्तम उदाहरण है कि कई बार कहते हैं ना, हम लोग भक्त लोग भी भक्तों में चर्चा करती, माता जी कहते हैं ना, प्रभु जी तुम्ही लोग काय, प्रभु जी लोग आम्हाला खूब काही करावं लागतं। हम लोग ऐसे जब हम बात करते हैं तो हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि नहीं, कई सारी स्त्रियां ऐसे हैं कि जिन्होंने भगवान की उत्तम भक्ति करी है, और उनका भक्तिमय जीवन ऐसे रहा है कि हम लोगों के लिए भी वो आदर्श रहा। प्रभुपाद जी अपने कई सारे प्रवचनों में कहते हैं कि माताजियों में, स्त्रियों में एक दो गुण स्वाभाविक होते हैं कि वो जल्दी सरेंडर या शरणागत हो जाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, उनका जो विनीत भाव होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है कि सुनना, जिसको हम कहते हैं, जो बोला गया है उसको सुनना। ये दो गुण स्त्रियों के उपजत होने के कारण स्त्रियां भक्ति में बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। पुरुष तत्व का वैसे नहीं होता है, अभिमान कूट कूट के भरा हुआ होता है। तो जल्दी शरणागत होना या जल्दी किसी की बातें सुनना, ये उनको बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए कई बार प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहा करते थे, इसलिए प्रवचनों में माताओं की भीड़ ज़्यादा दिखती है, अभी भी देख रहे हैं। क्यों ऐसे है? क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से उनका गुण है शरणागति का, उनका लक्षण है स्त्रियों का शरणागति का। और कुंती महारानी के जीवन में हम लोग देखते हैं जो भावनाएं कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाओं में प्रकट करी, वो प्रार्थनाओं का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम भक्तों के लिए जिस भाव से उन्होंने वो प्रार्थनाएं की है ना, उस प्रार्थनाओं के पीछे का भाव वो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है हम भक्तों के लिए। वैसे देखा जाए तो हम अक्सर कहते हैं भक्ति के कितने अंग होते हैं? भक्ति के अंग 9, जिसको हम क्या कहते हैं? नवधा भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति हुई। अब श्रवणम का मतलब क्या है? भगवान की कथा लीलाओं को सुनना, ये भी भक्ति हुई, जो कि परीक्षित महाराज ने की। कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना या उनकी कथाओं को बोलना, जैसे मैं कीर्तन कर रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का कीर्तन है। सुखदेव गोस्वामी, आप सुन रहे हैं तो आप श्रवणम कर रहे हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का स्मरण करना। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जिन्होंने किया, भगवान को निरंतर स्मरण करते रहना। और अर्चनम यानी भगवान का पूजा करना,
षोडशोपचार पद्धति से। वंदनम, वंदनम का मतलब होता है भगवान के चरणों में सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करना, जैसे कुंती महारानी करती है। गजेंद्र, इंद्र, ये जैसे प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे थे, उसको वंदनम भक्ति कहा जाता है। दास्यम, अपने आप को भगवान का सेवक मानकर सेवा करना। हनुमान जी का सिटिंग पोजीशन वैसे क्यों है जानते हैं आप? हर स्थान पर वो हनुमान जी का सिटिंग पोजीशन वैसे ही होता है, वो कभी चेंज नहीं है। वो ऐसे उखड़ू दो पैर पर बैठते, पालथी लगाकर आराम के साथ नहीं बैठते कभी, क्योंकि किस समय भगवान मुझे सेवा के लिए पुकारेंगे पता नहीं। तो जब ऐसे आराम से बैठूंगा तो उठने के लिए, जाने के लिए भी समय लगेगा, तो इसलिए हनुमान जी वैसे बैठते हैं। ये हनुमान जी की जो स्तुतियाँ हैं, हनुमान जी की भी बड़ी सुंदर स्तुतियाँ हैं भगवान राम जी के प्रति। वो तो इतनी बढ़िया स्तुतियाँ हैं कि उन्होंने भगवान को कैसी प्रार्थना करते हैं। जब वो लीला होती है, माता सीता की माला को वो तोड़ देते, तोड़ने के बाद माता सीता बड़ी क्रोधित हो जाती है। प्रभु रामचंद्र भी हंसते, कहते कि ये क्या कर रहे हो अभी, यहाँ पे तो मेरा भी कुछ नहीं चलने वाला। फिर हनुमान जी वहाँ पर उनकी स्तुति करते हैं भगवान रामचंद्र जी। उनके भी लगभग 8-10 श्लोक है स्तुतियों में। तो उसमें वो कहते हैं कि प्रभु जब आप आवाज दे तो उसको पूरा होने से पहले मैं आपके समक्ष आ जाऊं और सेवा के लिए चला जाऊं। तो ये उनका मूड, उनकी चेतना ही है, इसलिए वो उनका सेटिंग पोजीशन वैसे है। दास्य भक्ति। अभी सख्य, जैसे अर्जुन भगवान को मित्र समझता था, मित्र समझकर मित्रवत वो भगवान के साथ व्यवहार करता था। आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना, सब कुछ, कुछ नहीं रखना, सब कुछ भगवान को अर्पित करना। बलि महाराज कुछ भी नहीं बचा, आखिर में अपने आप को भी उन्होंने अर्पण कर दिया। तो ये 9 विधियां हैं भक्ति की, और उसमें से एक विधि है वंदनम, वंदन भक्ति, जो कुंती महारानी कर रही है। और ये वंदन भक्ति का, जैसे कल हम गीता क्लास में डिस्कस कर रहे थे, एक अपना महत्व है। हम जितना भगवान को प्रार्थना करते हैं उतना ही हम भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। अर्थात वो प्रार्थना भी वैसी होनी चाहिए। अभी हम सीखेंगे कि भगवान को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रायः हम लोग आते हैं, आज हमारा पार्श्वभूमि ही होगा, आज हमारे श्लोक आरंभ नहीं होंगे। मतलब हम लोग मंदिर में आते हैं, भगवान के सामने खड़े रहते हैं, अपनी राशन की लिस्ट दे देते हैं, लेकिन वास्तविकता जब हम भगवान के सामने आते हैं, अभी पिछले सप्ताह हमने हुंडी फोड़ी थी, तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया सब पैसा डाल दी, चिट्ठी किसने डाल दी है? तो चिट्ठी को खोला, खोल के पढ़ा, तो अनामिक था, नाम नहीं था उसमें कुछ, शायद से विद्यार्थी था। हे भगवान कृष्ण, इस परीक्षा में मुझे फर्स्ट क्लास मिलना चाहिए, प्लीज 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 प्लीज, पूरा पेज भर के प्लीज लिखा था और वो डाल दिया था। हमने वो भगवान के सामने रख दिया। मैं बोला देखो ये आप, हाँ वो आपका काम है। तो भगवान के सामने जब आते हैं तो हमको क्या मानना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, ये कुंती महारानी जैसे भक्तों से हम लोग सीखते हैं। ये हम लोग कुंती महारानी जैसे भक्तों से सीखते हैं। तो वंदनम भक्ति का अर्थ ही है कि भगवान के चरणों में प्रार्थना को अर्पित करना, अपनी जो आध्यात्मिक इच्छा है उसको अर्पित करना। तो ये वंदनम भक्ति भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो ये कैसे करनी चाहिए, ये हम कुंती महारानी से सीखते हैं। अब पूरे जो 26 श्लोक हैं, एक भी श्लोक में कुंती महारानी ने भगवान से कोई भौतिक चीज नहीं मांगी, यानी कि मेरे प्रॉब्लम कम कर दो, इतने सारे प्रॉब्लम है, वो शकुनी आए दिन हमारे पीछे पड़ा रहता है, उसका कुछ तो इलाज कर दो। हाँ, वो धृतराष्ट्र को ठीक से देखभाल नहीं करता है, उसको अच्छी, ऐसा कुछ भी 26 श्लोक में हम लोग देखते नहीं हैं। तो प्रार्थना एक भक्त को कैसे करनी चाहिए,
जिसको आध्यात्मिक जीवन में आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है, उसको कैसे भगवान के सामने आना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये कुंती महारानी के इन श्लोकों से हम लोग सीखते हैं। अभी एक है, जिस भक्त का हृदय जितना भक्ति से युक्त रहता है उतनी उसे उसके शब्दों में शक्ति रहती है। सीधे शब्दों में अगर हम लोग समझेंगे तो भक्त के हृदय में जितनी भक्ति होती है उसके शब्दों में उतनी ही शक्ति होती है। सिंपल एक लाइन। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि जब कोई बोलता है तो हमको पता चल जाता है, जब तक वो बोलता नहीं है तब तक पता नहीं चलता। तो कुंती महारानी जो श्लोक कहती है, बोलती है, उससे हमको पता चलता है कि उनका हृदय भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से कितना भरा हुआ है। सारे धर्म के रहस्य उनके श्लोकों से, उनकी प्रार्थनाओं से प्रकट होते हैं। इसलिए भक्तों को महान कहा जाता है। महान कौन है? कई बार हम कहते हैं ना, तुम्हें खूब महान आहार, पर महान शब्द की व्याख्या क्या, भागवत क्या बताता है? जो भगवान नारायण या भगवान कृष्ण के 100% शरणागत है उसको महान कहा जाता है। महान शब्द किसी को भी नहीं लगाया जाता। वैसे ही महात्मा शब्द, महात्मा किसको कहा जाता है? भगवत गीता में भगवान महात्मा नस्तु महापार्थम दैवी प्रकृति आश्रित। तो ये महात्मा कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसने दैवी प्रकृति यानी भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, उसको महात्मा कहा जा सकता है। किसी को भी महात्मा नहीं बोल सकते। तो महान यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जिसने भगवान की शरण ग्रहण की, जो 100% भगवान की शरण है। अब जो भक्त है, हम जैसे भक्त है, हमको भी महान कहा जा सकता। मतलब हम यानी आप जैसे भक्त, मैं नहीं, आप जैसे जो भी भक्त है भगवान की सेवा कर रहे, भक्ति कर रहे, उनको भी महान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे भी भगवान को शरणागत होने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको एक लाइन में कैसे समझेंगे? जो व्यक्ति जितनी मात्रा में भगवान के शरण में है उतनी मात्रा में वो महान है। 10% शरणागत है, 10% महान है। 20% शरणागत है, 20% महान है। जो जितने प्रतिशत भगवान के शरण में है उतने प्रतिशत वो महान है। और उसकी शरणागति के अनुसार हर भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। तो जब प्रार्थना की बात आती है तो प्रार्थना में दर्शन भी होता है। अब दर्शन के दो मतलब होते हैं। जब हम किसी भक्त की प्रार्थनाओं को हम सुनते हैं, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को हम सुनेंगे तो सुन के हमको दर्शन प्राप्त होगा। दर्शन यानी आंखों से देखना, दिखना, कोई चीज, कोई वस्तु, उसको दर्शन कहते हैं। एक दूसरा दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन मतलब तत्व ज्ञान, फिलोसॉफी, उसको भी दर्शन कहते हैं। तो जो ऐसे शुद्ध भक्त है, महान भक्त है भगवान की, वो जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की स्तुतियां गाते हैं, और उन स्तुतियों को जब हम सुनते हैं, हम गाते हैं, उन स्तुतियों को, उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो हमको भी दर्शन प्राप्त होता है। अब ये दोनों तरीके का दर्शन हुआ। जितने जैसे हम लोग कुंती महारानी के इन प्रार्थनाओं को हम सुनेंगे, स्तुतियों को हम सुनेंगे, हमको दर्शन प्राप्त होगा भगवान का। एक चीज। दूसरी चीज कि जैसे हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को सुनेंगे, समझेंगे, वैसे हम लोग फिलॉसफी, वैष्णव तत्व ज्ञान क्या है उसको भी हम लोग समझ पाए। तो ये प्रार्थनाएं जो होती है वो 3 तरह की प्रार्थना होती है। इसमें एक ही तरह की प्रार्थना ही होती है। प्रार्थना भी 3 तरीके के तरह के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं प्रार्थना।
सबसे पहली जो प्रार्थना है उसको कहा जाता है लालसामयी प्रार्थना। अब ये नाम में ही आ गया लालसा। लालसा का मतलब क्या है बताइए? लालच। ओके। और इच्छा, बिल्कुल सही। और हमारी आकांक्षा, हमारी अभिलाषा, पाने की इच्छा, चाहत, ये लालसामयी प्रार्थना कि जिसमें लालसा का लालसा सम्मिलित है, ऐसी प्रार्थना। अब कौन सी लालसा? एक लालसामयी प्रार्थना है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट बीते तन का, ये लालसा है। लेकिन इसको ये लालसामयी नहीं कहा जाता। लालसामयी प्रार्थना यानी उसमें केवल आध्यात्मिक लालसा होती है, भौतिक लालसा नहीं। शरीर से संबंधित किसी चीज की बात की लालसा नहीं होती, वो केवल आध्यात्मिक लालसा। अभी हमने तुलसी आरती का, तुलसी आरती में कौन सा एक लाइन है जो लालसा व्यक्त करती है? बताइए। मोर ये अभिलाष विलास कुंजे गियो वास, ये क्या है? हमारी लालसा। ये लालसा होनी चाहिए। मेरा ये अभिलाषा है। हम ये प्रार्थना किससे कर रहे हैं? तुलसी महारानी से कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी महारानी कहाँ पर है? वो वृंदावन में है, कृष्णचंद्र मंदिर में नहीं है। वो उसका वास वृंदावन का है, वो वृंदावन की स्थायी है। लेकिन हमारे लिए वो वहां पर, यहाँ पर इस रूप में प्रकट है, लेकिन उसका मूल स्थान, मूल उसका व्यक्तित्व कहाँ पर है? उनका वृंदावन में। इसलिए हम लोग उनको प्रार्थना करें। देखिए, जब हम प्रार्थना गाते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमारे सामने होनी चाहिए कि हम वृंदावन में तुलसी महारानी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मोरा ये अभिलाष, मेरी अभिलाषा है विलास कुंज। विलास कुंज का मतलब क्या है? वृंदावन। कि हे माता, हे तुलसी देवी, मेरी ये अभिलाषा है कि मुझे वृंदावन में वास दीजिए। हम लोग बोल जाते हैं, भाव नहीं रहता कई बार, लेकिन ये होना चाहिए। इसको कहा जाता है लालसामयी प्रार्थना। नरोत्तम दास ठाकुर जी की कई सारे भजन जो है ये इसमें आते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर जब हम पढ़ते हैं तो कई सारी उनकी लालसाएं दिखती है कि मैं आपको रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान करूंगा, तांबूल और चंदन से आपकी सेवा करूंगा, आपको चमर डुलाऊंगा। कितनी सारी ये सारी आध्यात्मिक अभिलाषा, इसको कहते हैं लालसामयी प्रार्थना भगवान के। दूसरा प्रकार है प्रार्थना का, उसको कहा जाता है दैन्य बोधिका। दैन्य भाव यानी मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत कम क्वालिटी का हूं, ऐसे लगता ही नहीं। प्रॉब्लम ये है, मैं बहुत भारी हूं, ऐसा ही लगता है हर समय। लेकिन प्रार्थना का ये जो प्रकार है, ये आध्यात्मिक जीवन में लंबे समय तक चलने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं, हमारे सातवें आचार्य, सातवें गोस्वामी किसको कहते हैं हम लोग? सातवें गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत बढ़िया, इनको सातवें गोस्वामी कहा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के सारे भजन ये दैन्य बोधिका भाव में पाए जाते हैं। लगभग सारे भजन उनके से, आमार जीवन सदा पापे रत नाही पुण्य लेश। क्या कहते हैं? मेरा जीवन पूरी तरह से पाप में रत है। कौन कह रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। लेकिन हमको कभी लगता है ऐसे? हमको लगता है कि मेरे जैसा पुण्यवान इस दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो इतना पापी, इतना अधम हूं कि मेरा सारा जीवन पाप करने में बीता है। नाही का पुण्य लेश, पुण्य का एक लेश भी मुझ में नहीं है। हम लोग उल्टा करते हैं, पाप का लेश भी मुझ में नहीं है, पुण्य से तो मैं भरा पड़ा हूं प्रभु। तो फिर भगवान कहेंगे तेरी ओर देखने की मेरी जरूरत क्या है भाई, तो पुण्यवान है। तो कृपा कहां पर जाती है? ऊपर से नीचे आती है। जो ऑलरेडी ऊपर है उसके पास कृपा का स्वभाव होता है, वो ऊपर से नीचे आती है। जो सबसे आखिरी में नीचे में बैठा है उसके पास हो जाती है। जो एकदम तन के बैठा है, हमारे भगवान प्रभु एक कथा सुनाते हैं।
तो याद आया, मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे अब। भागवत में कई सारे संवाद आते हैं, तो भागवत के एक प्रवचन में प्रभु जी बताते हैं, तो वो कहते हैं मटके का और ढक्कन का एक बार संवाद चल रहा था, बाहर रखा हुआ मटका और वो ढक्कन, उसके ऊपर हम पानी ढक के रखते हैं, तो दोनों का संवाद चल रहा था। तो जो ढक्कन था वो बड़ा नाराज था, वो बड़ा नाराज था मटके से। तो ढक्कन कहता था मटके से कि अरे तुम सबको पानी पिलाते हो, चाहे तुम्हारे पहचान वाला हो बिगर पहचान वाला हो, सबको तुम पानी पिलाते हो, लेकिन मुझे तो तुम कभी पानी पिलाते ही नहीं हो, ये बात तो ठीक नहीं, जबकि मैं तुम्हारा रक्षा करता हूं, जो जल है उसको संभाले रखता हूं। तो मटके ने देखा थोड़ा और वो कहने लगा कि देखो बात ऐसी है, जिसको भी जल चाहिए वो मेरे सामने आता है। देखो ये बहुत मतलब प्रभु जी के उदाहरण हमको ऐसे लगते हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत मजबूत उदाहरण रहते हैं। जिसको भी जल चाहिए वो मेरे सामने आता है और क्या करता है, देखो पानी लेने की हमारी एक्टिविटी जो है ना, हमारा जो एक्शन है उसको ऑब्जर्व कीजिए आप। ग्लास लेते हैं, कैसे पानी लेते हैं, झुकना पड़ता है, नल खोलते हैं, झुकते हैं, ग्लास में पानी लेते हैं, फिर पानी ग्रहण करते हैं। तो कहे जिसको भी जल चाहिए पानी चाहिए वो मेरे सामने आता है, झुकता है, मैं उसको पानी देता हूं। तू तो मेरे सर पे चढ़ के बैठता है, तो तुझे कैसे मैं पानी पिला सकता? सीधी बात है, आध्यात्मिक ज्ञान भी सर पे चढ़कर नहीं लिया जाता, वो चरणों में बैठकर लिया जाता है। ये बहुत जरूरी बात है। इसीलिए जो दैन्य भाव है वो दैन्य भाव आध्यात्मिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये तो दूसरा तरीका हुआ, दूसरा प्रकार हुआ प्रार्थना का। तीसरा संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना। संप्रार्थनात्मिका मतलब क्या है? प्रार्थना का भाव। जो हृदय में भाव है, वास्तविक भाव है, भक्त वो भाव बस भगवान के समक्ष प्रकट करते रहता है। जैसे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, जैसे ही भगवान के रूप को देखा उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, उनके मुख से स्वाभाविक रूप से भगवान की स्तुतियां निकलने लगी। एक स्वाभाविक भाव के साथ, बड़े भावना से, बड़े प्रेम से भगवान की स्तुतियां की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उसको कहा जाता है संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना। और कुंती महारानी की सारी प्रार्थनाएं इस तीसरे कैटेगरी में आती है। पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे में आती है। वो एक भाव के सहित। अब भाव क्या है? हालांकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको समझाया, आपने ध्यान दिया होगा नहीं, देखिए प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण कौन है? कुंती महारानी के भतीजे हैं। कोई भी बुआ अपने भतीजे को प्रणाम नहीं करती। होता है कभी ऐसा कि बुआ भतीजे को प्रणाम कर रही है या कर रहा? ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी अपने भतीजे को कृष्ण को प्रणाम कर रही है। अब जो भाव के साथ जो है ना, वो भाव मतलब क्या है? भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि वो भगवान की दिव्यता को समझता है, अपने स्तर को समझता है, और अपने स्तर को समझते हुए, भगवान की दिव्यता को समझते हुए वो भगवान की स्तुतियां करता है। ये हुई संप्रार्थनात्मिका भक्ति या प्रार्थना। अब कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सारी इस कैटेगरी में आती हैं। अभी हम थोड़ा सा यहाँ से महाभारत की ओर जाएंगे। तो ये प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का जो युद्ध है 18 दिन चला, वो खत्म हो चुका। और दुर्योधन का वध भीम के द्वारा हो चुका था। लेकिन जब दुर्योधन का वध हो रहा था तो भगवान कृष्ण नाच नाच कर उसको बता रहे थे कि तुम कहाँ मारो, यहाँ पर मारो, जंगा पे मारो। तो कईयों ने उस समय, बलराम जी ने भी ऑब्जेक्शन लिया
अरे ये तो अनैतिक है, गदा युद्ध कमर के नीचे उतरता नहीं, फिर कृष्ण कैसे बोल सकते हैं? वैसे ही करने के बारे में भी लोग सवाल पूछते हैं। अरे वो तो निहत्था था, फिर तुम्हारा भगवान ऐसे कैसे गलत चीजें करता है? हाँ, तो ऐसे भगवान इशारा किए भीम को, और भीम ने भगवान के अनुसार ही कर दिया और दुर्योधन का वध हो गया। अभी ये सारी बात अनैतिक थी, नैतिक थी, बहुत वाद विवाद हुआ, बलराम जी ने भी वाद विवाद किया। भगवान बोले भाई जिसने पूरे जीवन भर अनैतिकता का साथ दिया, पांडवों के साथ अनैतिकता की, उनके साथ आप हमको नैतिकता की बात सिखा रहे हो, ये ठीक नहीं है। कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए भगवान कहते हैं धर्मेतर का साथ भी हमको लेना पड़ता है, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके सिवा तो वो दुर्योधन मरने ही वाला नहीं था, तो फिर कैसे धर्म की स्थापना होगी, कैसे पांडवों की विजय होगी कैसे? क्योंकि गांधारी ने तो कवच पहना दिया था। तब जब ये सारी चर्चाएं सुन रहा था अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है। कुछ लोग होते हैं ना, दुर्योधन शकुनी के पार्टी वाले, उनको उनका प्रेम होता है, जैसे कोई रावण की पार्टी वाला भी होता है, उसको रावण में महानता दिखाई देती है, राम में नहीं दिखाई देती है। हाँ, तो वैसे ये अश्वत्थामा वो कैटेगरी में था, उनको दुर्योधन अच्छा लगता था युधिष्ठिर से। नहीं नहीं, दुर्योधन के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और मैं इस अन्याय का बदला लूंगा। क्या ऐसे ही अनैतिक तरीके से मैं पांडवों का वध करूंगा, उसने प्रतिज्ञा कर ली। अब ये बात पता चली अर्जुन को, तो अर्जुन बड़ा चिंतित हुए कि अरे अभी क्या करना चाहिए, और उनको बड़ा गुस्सा भी आ गया कि अरे ये तो मेरे गुरुपुत्र है और इसके बावजूद भी ये गलत चीज का साथ कैसे दे रहे हैं, उनको गुस्सा आया। तो फिर अर्जुन सोचने लगे कुछ तो करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही अश्वत्थामा ने क्या किया, पांडव समझकर पांडवों के 5 पुत्र, जिनको पंचकुमार भी कहा जाता है, उप पांडव भी कहा जाता है, उनको जब वो सो रहे थे अपने इसमें कक्ष में, उसी समय उनको नींद में ही मार दिया। अब जब मार दिया तो ये सुनकर, ये जब पता चला, बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया, वो सीधा उसको मारने के लिए दौड़ पड़े अपना गांडीव वगैरह लेकर। लेकिन अश्वत्थामा जानता था कि मैं अर्जुन को मार नहीं सकता, ना ही तो उससे जीत सकता हूँ, इसलिए उसने सीधे ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर फेंक दिया, चला दिया। तो जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन अब दोनों ब्रह्मास्त्र अगर एक दूसरे से टकराएंगे, व्यासदेव ये सब देख रहे थे, तो पृथ्वी का विनाश हो सकता है। तो व्यासदेव उस समय बड़े क्रोधित हो जाते, दोनों को डांटते, अश्वत्थामा को भी अर्जुन को। वो कहते तुरंत अभी के अभी आप दोनों आपके अस्त्र वापस ले लो। तो अर्जुन व्यासदेव जी की बात मानता है, वो तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेता है। लेकिन अब बात ये होती है कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस बुलाने का जो विद्या थी या वो नहीं जानता, तो उसने कहा कि मैं वापस बुला ही नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो व्यासदेव कहे अगर तुमको पता नहीं है तो फिर तुमने छोड़ा क्यों? अभी तो छोड़ दिया। तो कहते हैं दिशा बदलो इसकी, ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलो, अर्जुन से उसको बाजू किसी दूसरे दिशा में डाल। तो अब अश्वत्थामा सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। कहीं दिशा तो बदलूंगा, क्योंकि तब तक इनको भी पता चल जाता है कि भाई पांडव तो मरे नहीं, इनके बच्चे मरे, पांडव तो वैसे ही रहे। तो कहे ठीक है दिशा तो बदलूंगा, लेकिन जाएगा ये पांडवों की ओर। तो उसकी दिशा उन्होंने सीधे उत्तरा के गर्भ की ओर करवा दी और वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर चला गया और उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ। उस समय
जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि ये कहाँ जा रहा है, वो तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रकट हुए। कितने थे भगवान? अंगूठे के इतने साइज में वो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रकट हुए, और परीक्षित महाराज जो उनके गर्भ में थे उत्तरा के, उनकी रक्षा की। जब गर्भ में थे परीक्षित महाराज, तभी उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। कितनों से भगवान। लेकिन भगवान की सुंदरता देखकर ही वो इतने विमोहित हो गए थे कि कौन है जो व्यक्ति मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, और ब्रह्मास्त्र को भगवान ने निरस्त कर दिया। भगवान गर्भ से बाहर प्रकट हुए। देखो कुंती महारानी कहीं ना श्लोक में पढ़े, अंतर बहिर अवस्थितम, कि भगवान हर वस्तु के अंदर भी विराजमान होते हैं, हर वस्तु के बाहर भी होते हैं। ईशोपनिषद में भी हम देखते हैं यही श्लोक। हम तद्दे गति तन्ने गति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतरा, कि सबके अंदर भी भगवान है, सबके बाहर भी भगवान है। गीता में भी भगवान इस बात को बताते हैं। तो जैसे कुंती महारानी इस श्लोक में कहती है, तो जैसे गर्भ में उपस्थित है, तो इसका मतलब भगवान बाहर नहीं थे, ऐसे नहीं। अभी हम लोग मंदिर में आ गए तो हम लोग घर में रहेंगे लेकिन भगवान यहाँ पर है, भगवान हर जगह पर है। ये भगवान की भगवत्ता, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। कोई भी मेरे जैसा आदमी उठकर ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूँ। अगर मैं कहता भी हूँ तो फिर मुझे साबित करना पड़ेगा कि प्रभु जी आप इधर बैठे हो तो मुझे चलो आपके घर में जाके देखना है, आप उधर होती नहीं। तो ये भगवान की भगवत्ता है। तो भगवान ने गर्भ में परीक्षित महाराज जी की रक्षा की, और अब ये एक प्रकार से उनका अंतिम लीला की कार्य था पांडवों के साथ। और अब वे हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर जाने के लिए निकल गए, क्योंकि उत्तरा स्वस्थ हो गई, परीक्षित का जन्म हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, सारे कार्य यहाँ पर हस्तिनापुर में समाप्त हो गए। और अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर निकल रहे हैं। जैसे राजमहल से रथ बाहर निकल रहा है, उसी समय उत्तरा पांडवों के साथ कुंती महारानी भगवान कृष्ण के रथ के सामने आकर खड़ी होती है प्रणाम की मुद्रा। और अब जब वो आई है तो वो इस श्लोक को कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, कि हे आदि पुरुष, मैं आपको नमन करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आद्य ईश्वर, आप कैसे हो? आदि ईश्वर हो, आद्य ईश्वर, आपसे पहले कोई नहीं है, आपके जैसा भी कोई नहीं है, सबसे मूल आदि आप ही हो। प्रकृति है परम, इस समस्त प्रकृति के आप परम यानी स्वामी हो, दूसरा कोई नहीं है। और अब सामने आकर कुंती महारानी भगवान के एक प्रकार से रोकने का कोशिश करती है कि आप मत जाइए, आप जाएंगे तो हमारा कैसे होगा, ऐसे कुंती महारानी कहेगी। और अब ये स्तुतियाँ यहाँ पर चालू होती है। तो ये सिचुएशन हमको सामने रखना चाहिए कि भगवान रथ में विराजमान है। कई सारे जो है कथा ऐसी ही सुनी जाती है, कई सारे जो है भक्त भगवान के साथ हैं जो द्वारका की ओर अभी निकल रहे हैं। और उसी समय उत्तरा, कुंती महारानी, पांडव ये भगवान के समक्ष आए हैं। और अब कुंती महारानी आगे होकर उनसे उनको प्रार्थनाएं अर्पित कर रही हैं। तो देखिए ये कुंती महारानी, थोड़ा सा भी हम कुंती महारानी के बारे में समझेंगे। मैं समझता हूँ समय हो रहा है, लेकिन फिर भी कि कुंती महारानी कौन है। अगर कुंती महारानी के जीवन में देखा जाए तो कुंती महारानी जैसे राजा की पत्नी थी, वैसे ही सम्राट की पत्नी थी, वैसे ही वो एक राजा की पुत्री थी। हालांकि हम देखते हैं कि हस्तिनापुर में कुंती महारानी को कितनी तकलीफ हुई, कोई वहाँ पर सुख नहीं था। वो चाहती तो अपने पिता कुंती भोज के घर जाकर रह सकती थी अपने 5 पुत्रों को लेकर, ऐसा नहीं था कि वो नहीं जा सकती। यहाँ तक कि महाभारत में वर्णन आता है कि कुंती भोज आते भी है कि हे पुत्री, अब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा रहना यहाँ पर सुकर होगा,
क्योंकि मैं बाकियों को भी सबको जानता हूँ, तो अच्छा होगा तुम मेरे साथ अपने घर मायके वापस चलो। तब कुंती महारानी बहुत सुंदर कहती कि नहीं, क्योंकि यह मेरा ससुराल है, अब मेरा अंतिम जीवन यहीं पर रहेगा, जैसी भी स्थिति हो मैं यहीं पर रहूंगी। और हम देखते हैं अंतिम क्षण तक कुंती महारानी हस्तिनापुर में ही रही, यहाँ तक कि जब युद्ध आरंभ हुआ तो पांडवों को भय था कि दुर्योधन का कोई गारंटी नहीं, वो हमारी माँ को ही ब्लैकमेल कैद करके हमको ब्लैकमेल करेगा, तो हम क्या करेंगे। वो पांडव इस बात को सोचते थे और पांडवों ने सोचकर द्रौपदी के साथ सभी कुंती महारानी कहते हैं कि माता आप यहाँ पर अब मत रुकिए, अब तो युद्ध तय हो गया, आप हमारे कक्षों में आइए, वहाँ पर आइए। लेकिन कुंती महारानी कहते हैं नहीं, मेरी जिम्मेदारी हस्तिनापुर की है और धृतराष्ट्र की है, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, तो मुझे यहीं पर रहना है। अंतिम युद्ध के दिन तक कुंती महारानी हस्तिनापुर में ही रही। ऐसी कुंती महारानी, मतलब इतने सिद्धांत के अनुसार जीवन जीना कोई आसान काम नहीं होता है। इसलिए कुंती महारानी को शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के यश शक्ति का अवतार माना जाता है। कुंती महारानी को जो भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है ना, उसमें एक यश है, सर्व प्रसिद्ध है भगवान, तो उस यश शक्ति का अवतार कुंती महारानी को कहा जाता है। कुंती महारानी हम जैसे जानते हैं कि उनके पिता का नाम महाराज शूरसेन था, तो शूरसेन के घर उनका जन्म हुआ, तब उन्होंने उनका नाम रखा था पृथा। लेकिन बाद में शूरसेन के जो वसुदेव की बहन, कृष्ण के पिता की बहन कुंती महारानी, लेकिन शूरसेन के सौतेले भाई थे, उनके यहाँ कोई, हाँ कुंती भोज, उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी, संतान नहीं थी। तो फिर शूरसेन के द्वारा महारानी यानी पृथा को गोद दिया गया, और जब वो कुंती भोज के यहाँ पर गई तब उनका नाम हुआ कुंती। इसलिए हम गीता में भी देखते हैं कई बार भगवान उनको पृथा पुत्र कहकर संबोधित करते हैं, कुंती पुत्र करके कौंतेय का नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि अभी कुंती भोज के यहाँ पर आने के कारण उनका नाम फिर कुंती हुआ। अब ये जो कुंती बचपन से ही उनको सारे संस्कार उनकी माता की ओर से, पिता की ओर से, सारा वेदों का ज्ञान उनको घर में ही मिला। राजमहल में कुंती महारानी की एक सेवा थी, और उनकी सेवा क्या थी कि राजमहल के जो भी अतिथि आते थे उनकी सेवा करना। जो भी अतिथि, जैसे हमारे घर में अतिथि आते, अतिथि का मतलब ये होता है बता के नहीं आने वाले, जो बता के आते हैं उनकी व्यवस्था हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। अतिथि का मतलब जो अचानक से आ जाते हैं, बता के नहीं आते। तो ऐसे अतिथियों की सेवा करना ये आसान काम नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं ना प्रभु जी पहले ही प्लान करना चाहिए, अचानक कैसे। लेकिन ऐसी इतनी कठिन सेवा, अतिथि सेवा कुंती को दी गई, और कुंती बड़े ही बखूबी से वो सारी सेवा करती थी। बचपन में 10-12 साल की हुई होंगी उस समय कुंती, तो राजमहल में उनकी ये सेवा थी। ऐसे ही एक दिन दुर्वासा मुनि आए कुंती भोज के यहाँ, और ये दुर्वासा मुनि कभी भी प्री प्लान नहीं आते किसी के पास, अचानक से जाके खड़े हो जाते हैं, और फिर लोगों के भागम भाग हो जाती है, और अगर सेवा ठीक से नहीं होगी तो शाप के लिए तैयार हो जाओ। तो अब दुर्वासा मुनि आ गए तो कुंती भोज भी डर गए कि अरे कैसे होगा, और बच्ची को मैं ये सेवा दूँ, कब कुछ गड़बड़ हो गई तो बड़ा ही मुश्किल होगा। कुंती महारानी कहती पिताजी से आप चिंता मत करो, मैं उनकी सेवा संभाल लूँ। कुछ दिनों तक दुर्वासा मुनि राजमहल में रुके, कुंती महारानी ने जी जान से उनकी सेवा करी। वर्णन आता है वो हमेशा उनको प्रसाद बनाना, उनको प्रसाद परोसना, उनकी प्लेटें उठाना, उनके लिए स्नान के लिए पानी की व्यवस्था करना, और रात में जब वो दुर्वासा मुनि सोते थे तो वो कुछ ग्रंथों को, पुराणों आदि को खोलकर उनको सुनाया करते थे, भगवान की कथाओं को। तो वैसे दुर्वासा मुनि तो भगवान शिव के अंश अवतार माने जाते हैं, लेकिन नारायण की कथा से भी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि शिव जी भी राम नाम का जप करते हैं,
वो राम की लीलाओं में बड़ा रमते हैं। तो दुर्वासा मुनि को ये उनकी जो आदत थी वो बड़ी अच्छी लगी। वो कहते थे कि बेटा, दुर्वासा मुनि कहते कि आप ऐसे क्यों करते हो? तो कहने लगे कि मुनिवर, जो भी अतिथि आते हैं उन अतिथियों को मैं भगवान नारायण की कथाओं को सुनाते हैं। तो जब उनका इवनिंग प्रसादम वगैरह हो जाता है रात में, तो कुछ समय के लिए जब तक वो चाहते हैं तब तक मैं सुनाती हूँ। जब वो कहेंगे अभी बंद करो तो फिर मैं चली जाती हूँ। फिर आज का मेरा सेवा खत्म हो गया। तो जब तक दुर्वासा मुनि वहाँ पर थे, कुंती महारानी इस प्रकार से उनकी सेवा करती थी। अब जब जाने का समय आया था, दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए उनकी सेवा से। कहे देखो पुत्री, मांगो तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको वरदान दूंगा। तो कुंती महारानी सोचने लगी थी कि बचपन में भी अभी ये वही कह सकता है जो वेल एजुकेटेड है, वेल ट्रेंड है, प्रशिक्षित है, अच्छे से अच्छा शिक्षित है। तो कुंती महारानी कहने लगी कि हे मुनिवर, मेरे लिए क्या अच्छा है मैं नहीं समझ सकती हूँ, हाँ, लेकिन मेरा भविष्य क्या है उसको देखते हुए आपको जो भी वरदान मुझे देना है वो दे दीजिए। मैं कुछ नहीं मांग रही, आपके ऊपर डिपेंड है क्या देना है। ये सबसे बुद्धिमानी वाला जवाब है, मांगना, कि मेरे भविष्य को देखते हुए आपको जो भी अच्छा और उचित लगता है आप मुझे वरदान दीजिए। तब दुर्वासा मुनि इस छोटी सी कुंती को एक मंत्र देते, कहते जिस भी देवता को स्मरण करके तुम इस मंत्र का आवाहन करोगी, उस देवता को तुम्हारे सामने आना ही पड़ेगा। तो कुंती महारानी उस मंत्र को याद करती है, उस मंत्र को स्वीकार करके दुर्वासा मुनि चले जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि बाल सुलभ अवस्था है, ऐसे भी होता है, एक मंत्र बोलने से कोई देवता आ जाएगा मेरे सामने, एक जिज्ञासा चल रही है अंदर। तो एक दिन उन्होंने प्रयोग करने का सोच लिया। अब क्योंकि वो संध्या का समय था, संध्या जलदान सूर्य को करने के बाद उन्होंने सूर्य देव को स्मरण किया और दुर्वासा ने बोला हुआ मंत्र बोल दिया। जैसे ही मंत्र बोल दिया, सूर्यदेव सामने प्रकट हो गए। कुंती डर गई, अरे इतने तेजस्वी पुरुष मेरे सामने आ गए, अब क्या किया जाए। कहे कि बोलो तुमने मुझे क्यों पुकारा है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं ऐसे ही बुलाया। ऐसे ही, ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि ये मंत्र जिस भी देवता को स्मरण करके तुम पुकारोगी, उस देवता को आना ही पड़ेगा तुम्हारे सामने। और केवल आना नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देकर जाना पड़ेगा उसको। बोलो तुमको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ अगर मुझे कोई यहाँ पर देख लेगा महल में तो बड़ा हंगामा हो जाएगा, आप चले जाओ। तो सूर्यदेव कहते मैं अब ऐसे नहीं जा सकता। और उस समय सूर्यदेव कर्ण को, यानी एक पुत्र उनको सौंप देते। अब कई बार हम लोगों की कलयुग में जो धारणा है, स्त्री और पुरुष के संयोग से ही पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में अगर हम देखेंगे तो दृष्टिपात से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। व्यासदेव जी का जन्म वैसे ही हुआ। 3 जो ये अपने पांडु आदि, इनका अंबालिका अंबा, इनके द्वारा ऐसे ही इनका जन्म हुआ। ऐसे कई सारे उदाहरण हमको मिलते हैं कि जरूरी नहीं है कि स्त्री और पुरुष एकत्रित आए। तो अब सूर्यदेव ने ये पुत्र दे दिया, वो तो अंतर्धान हो गया। अभी इस कुंती को बड़ा प्रश्न हुआ कि अभी ये बच्चा लेकर कैसे, समाज में क्या बातें हुई, लोक निंदा से डर गई। और उस समय तो कोई अनाथालय की व्यवस्था नहीं थी। हमारे वैदिक जीवन पद्धति में अनाथालय, वृद्धाश्रम और घटस्फोट, डाइवोर्स, ये है ही नहीं। ये आधुनिक जीवन पद्धति का देन है। इस बात को समझिए, इतनी उच्चतर जीवन पद्धति थी हम लोगों की, लेकिन हम उसको भूल चुके। अब कुंती महारानी को ये बड़ा प्रश्न हुआ कि अब किया क्या जाए। तो चुपके से बेचारे ने एक टोकरी में उस बच्चे को डाला और नदी में उसको बहा दिया, छोड़ दिया। और फिर आगे चलकर यही बच्चा कर्ण के रूप में विख्यात हुआ, हम देखते हैं। तो ऐसे कुंती महारानी की जो कथा आती, और बाद में आगे चल के जब स्वयंवर हुआ, आयोजन हुआ, तो उन्होंने पांडु को स्वीकार किया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ
अब जब गांधारी ने यह सुना कुछ समय के बाद, अब ये काफ़ी आगे की स्टोरी है, क्योंकि अब ये अंतिम स्टोरी अगले श्लोक से जुड़ जाएगी। जब भी नेक्स्ट टाइम मेरा होगा उस समय हम अगला श्लोक लेंगे। तो जब गांधारी को ये पता चला कि पहला पुत्र कुंती को हुआ है तो वो बड़ी निराश हुई। उस समय गांधारी भी गर्भवती थी और वो चाहती थी कि सबसे पहला जो भी बड़ा पुत्र होगा, जिसका भी होगा, वही राजा बनेगा आगे चलकर। ये क्षत्रियों की प्रथा थी उस समय। तो जब उसने सुना कि कुंती को पहला पुत्र हुआ है वानप्रस्थ में, जंगल में, तो बड़ी दुखी हुई और उसने जोर से अपने गर्भ पर, पेट पर प्रहार किया। उसका गर्भ बाहर निकल गया। उस समय व्यासदेव जी आए और उस एक गर्भ को 100 भागों में विभाजित किया। प्रश्न पूछते हैं ना लोग, कैसे संभव है 100 पुत्र होना? हाउ इज इट पॉसिबल? तो उसका विधि है जो आजकल हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी, गर्भ के बाहर बच्चे का विकास करवाना, ये जो सिस्टम आज हम, साइंस का जो सिस्टम हम लोग आज देखते हैं ना, ये पहले हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो 100 भागों में विभाजित किया, उनको संभाल कर रखा गया। अब वहाँ पर वर्णन आता है कि ऐसे बर्तनों में उनको रखा गया, विशिष्ट रूप का द्रव पदार्थ डालकर, और वो भ्रूण आहिस्ता आहिस्ता विकसित हुए और फिर वो 100 बच्चे के रूप में प्रकट हुए, जिसको हम कौरव कहते हैं। तो 100 साल नहीं लगे गांधारी को। इस प्रकार से उनका, कौरवों का जन्म हुआ और 5 पुत्र फिर वो देवताओं के माध्यम से कुंती को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से कुंती महारानी का जो जीवन है वो बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी रहा। लेकिन उनके हर प्रसंग में हमको भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बाकी उनका जो आगे की जो कुंती महारानी के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, वो जो लीलाएं हैं, वो उनके एक एक श्लोक में तो आएंगी। तो उस समय हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।